एक जगह कहा गया धर्म का काम है, समाज सेवा का काम है, तीर्थ आश्रम का काम है, दान करो। तो सभी ने अपनी श्रद्धा सामर्थ्य से दिया। पुराने जमाने की बात है, एक आदमी ने सोचा कि 1 रुपया हम भी दे डालें। सो बड़ी मुश्किल से तो ले आया वो घर से, जेब में डालकर। अब जेब से निकालकर उसने मुट्ठी में रख लिया। अब सोचने लगा कि दें कि न दें, दें कि न दें, छोड़े नहीं। बस मन में आया दे डालें, दे, बेचारा चला जाएगा, चलो दे ही दें। फिर ना दें, फिर सोचा कि चलो देते देते देख तो लें, फिर तो देखने को मिलेगा नहीं। तो इतनी देर से मुट्ठी में बंद किए था, चांदी का रुपया, हाथ में पसीना आ गया, पसीज गया था हाथ। जो हाथ खोलकर देखा तो जो हाथ में पसीना देखा तो रुपए को देखकर बोला हम किसी को नहीं देंगे, तुम बहुत रोते हो। फिर जेब में रख लिया। बोलो, कुछ छूते नहीं है, कुछ छोड़ते नहीं। पर हनुमान जी महाराज ने हम लोगों को रास्ता बताया। हनुमान जी ने यह नहीं कहा कि सोने के पहाड़ को हम क्यों छुएं, हमें क्या जरूरत। लेकिन हनुमान जी ने छुआ। हनुमान जी ने सोने के पहाड़ का स्पर्श किया, हाथ जोड़े प्रणाम किया। सोने को छूना बुरा नहीं है, धन को छूना बुरा नहीं है। हमारे यहाँ धन को तो लक्ष्मी माता का रूप माना गया, और लक्ष्मी माता है और माता बालक का पालन पोषण करती है। धन को लक्ष्मी माता का रूप मानकर प्रणाम करें, श्रद्धा रखें, स्पर्श करें, किसने मना किया है। लेकिन मैनाक पर्वत ने कहा कि आप यहीं सो जाइए, आराम कर लीजिए। हनुमान जी बोले विश्राम नहीं करूंगा, राम काज कीने बिन मोहि कहाँ विश्राम। राम जी का कार्य किए बिना मुझे विश्राम नहीं। तो मानो संकेत मिला कि सोने को छूना बुरा नहीं है, सोने पर सोना बुरा है। सोने पर सोना बुरा है, छूना थोड़ा ही बुरा है। सोना साधन है, साध्य नहीं। धन साधन है, साध्य नहीं। मोटर है, मंजिल नहीं। तो धन को साधन के रूप में श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करके सदुपयोग करो, पर उसको साध्य कभी मत समझो। यह हनुमान जी ने संदेश दिया। एक मेरे परिचित सज्जन एक बार मुझसे कहने लगे कि मैंने आधा दोहा लिख लिया है, पूरा नहीं हो रहा। तो हमने कहा कौन सा? तो बोले जड़ अनर्थ की अर्थ है, और अर्थ बिना सब सून। जड़ अनर्थ की अर्थ है, अर्थ बिना सब सून। तो भगवान ने हमें सुझाया, तो हमने कहा कि आगे लिख दीजिए, याते सम ही राखिए, उचित अधिक ना न्यून। हनुमान जी यही संदेश देते हैं, आप अर्थ का उपयोग श्रद्धा पूर्वक कीजिए, लेकिन राम काज ध्यान में रखिए। हमारा लक्ष्य श्री सीता जी तक पहुंचना है, सीता जी का दर्शन है, आत्मानुभूति है, उस पार पहुंचना है, भक्ति पाना है। हनुमान जी ने सोने के पहाड़ का त्याग किया, पर त्याग का अभिमान नहीं है। सुरसा क्या है? सांपों को जन्म देने वाली, सर्पों को जन्म देने वाली। और सर्प को रामचरितमानस में काल की दृष्टि से तो देखा ही गया है, पर सर्प को संशय की दृष्टि से भी देखा गया। संशय सर्प ग्रसेउ मोहि ताता, तो सर्प माने संशय। तो ये सुरसा सर्प को जन्म देती है, और सर्प माने संशय, तो संशय को जन्म कौन देता है? मुझे कभी कभी लगता है कि ये प्रशंसा संशय को जन्म दे देती है। जिसकी ज्यादा तारीफ होती है उसे संशय होने लगता है कि ये लोग कह रहे हैं तो जरूर ऐसा ही है। तो सुरसा माने प्रशंसा।
देखो 3 ही तो बाधाएं हैं, कंचन, कीर्ति, काम। तो कंचन मैनाक के रूप में आया और हनुमान जी उससे जब आगे बढ़ गए तो कीर्ति। कई लोग त्याग तो कर लेते हैं, वस्तु से तो मुक्त हो जाते हैं त्याग के बल पर, लेकिन उनके कान तरसते रहते हैं कि कोई हमें त्यागी जी कहे। हमको कभी कभी लगता है बस न कियो मन बसन रंगी, बस न कियो मन बसन रंगी, राजस करी बनवास और असन छोड़ी आसन गही, अजहू यश की आस। अभी भी यश की आशा कोई कहे। कोई हमें त्यागी जी कहे। तो बहुत लोग कंचन से तो पार हो गए पर कीर्ति में अटक गए। और हनुमान जी ने जैसे ही सोने के पहाड़ का त्याग किया तो सुरसा, प्रशंसा आ गई, कीर्ति आ गई। अब हनुमान जी कीर्ति से कैसे बचे, प्रशंसा से कैसे बचे? सुरसा आते ही बोली मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने मन में सोचा पता नहीं किसका मुंह देखकर चले, जो मिलता है सिर्फ खाने की बात करता है। और सचमुच रावण राज्य की यही परिभाषा है। लंका की ओर जा रहे हैं ना हनुमान जी, तो रावण राज्य की ओर बढ़ेंगे तो यहां से लेके वहां तक खाने ही वाले मिलेंगे। संपाति पहले खाना चाहता था, सुरसा फिर खाना चाहती है, फिर सिंगिका खाना चाहती, फिर लंकनी खाने। ये रावण के राज्य में खाने ही खाने वाले थे। और इन खाने वालों के पता नहीं कितने तरह के खाने हैं, सब खाए जा रहे हैं। सुरसा बोली मैं खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा कि अभी तुम्हें फुर्सत है, हमें फुर्सत नहीं है। अगर तुम्हें खाना ही है तो श्री सीता जी का दर्शन करके मैं लौट आऊं और श्री सीता जी का संदेश राम जी को सुना दूं, फिर तुम मुझे खा लेना। बड़ा सुंदर संकेत है कि प्रशंसा को भी हम अपने जीवन में स्वीकार करेंगे, लेकिन पहले जीवन में भक्ति को प्राप्त कर लें, भगवान को प्राप्त कर लें, फिर प्रशंसा भी होती रहे तो कोई बात नहीं। क्योंकि फिर प्रशंसा की प्रतिक्रिया पतन में हेतु नहीं बनेगी अगर हम अपने जीवन में भक्ति और भगवान का साक्षात्कार कर लेंगे। पर सुरसा बोली मैं तो अभी खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा तो फिर देर मत कर, शुरू कर। 1 योजन का मुंह फैलाया, कभी तनुकीन दुगुन विस्तारा। 16 योजन का मुंह किया, हनुमान जी 32 योजन के हो गए। अब बोलो खा सकती है सुरसा? आप ऐसे समझो कि एक बकरी 6 दिन की भूखी और उसके सामने 24 किलो का तरबूज रख दो, खाओ। कई दिन की भूखी हो तुम, खाओ। इतना समूह, इतना बड़ा तरबूज कैसे खाए? हालत वही है। हनुमान जी बोले खाओ। मुंह बढ़ाती गई सुरसा। अंत में हनुमान जी ने देखा कि सुरसा ने 100 योजन का मुंह कर लिया। अब आप विचार करना, 1 योजन का सुरसा ने मुंह किया तो हनुमान जी 2 योजन के हो गए। 16 योजन का मुंह किया तो हनुमान जी 32 योजन के हो गए। और सुरसा ने 100 योजन का मुंह किया तो क्या हनुमान जी 200 योजन के नहीं हो सकते? हो सकते हैं, लेकिन हुए क्यों नहीं? बोलो अगर हनुमान जी 200 योजन के हो जाते तो कथा आगे बढ़ती कि यहीं ठहरी रहती? हम जितने कथावाचक हैं सब ऐसे ही कहते हैं कि फिर सुरसा ने 100 योजन का मुंह किया, हनुमान जी 200 योजन के हो गए। फिर सुरसा ने 300 योजन का मुंह किया, हनुमान जी 600 योजन के हो गए। फिर सुरसा ने 700 योजन का मुंह किया, हनुमान जी 1400 योजन के। लोग पूछते कितने योजन पर कथा चल रही? आगे बढ़ती कि यहीं ठहर जाती? अच्छा, और हम वैसे देखा जाए तो इस कथा से एक प्रेरणा जरूर मिलती। आज यही हो रहा है, जब हम एक दूसरे के सामने खड़े होकर प्रतिस्पर्धा में अपना अपना कद बढ़ाते हैं, तुम इतने तो हम इतने, तुम इतने तो हम इतने, तो हम प्रतिस्पर्धा में कद बढ़ाकर आकाश चूम लें
जब जब प्रतिस्पर्धा में हमारा कद बढ़ता है तो याद रहे, जब कद बढ़ता है उस समय कदम नहीं बढ़ता है। तो हम लोगों के प्रतिस्पर्धा में कद तो बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन कदम नहीं बढ़ा है। बरसों पहले हम जहां खड़े थे आज भी वहीं खड़े हैं। ये कद बढ़ाने से, और कद बढ़ाने से अभिमान की तुष्टि होगी, पर भक्ति की प्राप्ति तो तब होगी जब कदम बढ़े। और कदम बढ़ाने के लिए अभिमान से मुक्त होना पड़ेगा। और अभिमान से मुक्त होने का संदेश क्या? सुरसा ने 100 योजन का मुँह किया, हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत लीना। अरे दो में द्वंद्व हो और कोई बड़ा ही बनता चला जा रहा हो तो छोटे बन जाओ, क्या हर्ज है? तुम ही बड़े बने रहो, हम छोटे बन जाते, किसी तरह काम होना चाहिए, उसमें क्या हर्ज है? और जब जिस दिन हम छोटा बनना सीख लेंगे उसी दिन हमारी इस साधना की, भक्ति की यात्रा में कदम आगे बढ़ने लगेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। और छोटा वही बन सकता है जिसमें बड़े होने का अभिमान ना हो, बड़प्पन हो। हनुमान जी तुरंत छोटे हो गए। अच्छा एक बात और है, सुरसा खा नहीं सकी। क्यों नहीं खा सकी? हनुमान जी तुरंत छोटे हो गए। अब सुरसा का 100 योजन का मुंह है, बंद छोटा होने में, बंद होने कुछ समय तो लगेगा ही। और मानो व्यंग यह भी है कि खाने वालों के मुंह एक बार बड़े हो जाएं तो जल्दी छोटे होते नहीं हैं, देर लगती है। और सुरसा मुंह जब तक बंद करे करे तब तक हनुमान जी बदन पैठ पुनि बाहर आवा कहीं। और छोटे बनने में बड़ा लाभ है। छोटे बनने का अर्थ है अभिमान शून्यता। देखो नानक जी ने लिखा, सदगुरु देव नानक जी, नानक नन्हे हुए रहो जैसे नन्ही दूब, हरी हरी दूरबा ऐसे नन्हे होकर रहो। नानक नन्हे हुए रहो जैसे नन्ही दूब, बड़े बड़े बही जात हैं दूब खूब की खूब। एक संत ने कहा, बड़े बड़े दुख सहते हैं छोटे दुख से दूर, तारे न्यारे होए रहे ग्रहण चंद्र और सूर। किसी तारे पर ग्रहण नहीं पड़ता, इतने छोटे छोटे दिखते हैं। सूर्य चंद्रमा दिखते हैं बड़े, जब ग्रहण पड़ता है इन्हीं पे पड़ता है। और एक दो बात तुलसीदास जी के नाम से किसी संत ने मुझे सुनाया था। तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? तुलसी लघुता बढ़न की बड़ी बड़प्पन बात, तुलसी लघुता बढ़न की बड़ी बड़प्पन बात। कैसे? बोले गाय के 2 बछड़े, एक छोटा सा और एक बड़ा, तो छोटे बछड़ा पय पिए बड़े भये भूस खात। गाय के छोटे बछड़े को दूध पीने को मिलता है, काम कुछ नहीं, और वही जब बैल बन जाए दिन भर काम करे, भूसा खाने को मिले। किसी ने भी बैल के सामने एक बाल्टी दूध नहीं रखा कि आज दिवाली का दिन त्योहार है तुम भी दूध पी लो। और एक शायर ने लिखा, एक शायर की लिखी पंक्तियां, कौन आएगा यहाँ, कौन आएगा यहाँ, कौन आया होगा, हवाओं ने मेरा दरवाजा हिलाया होगा, और गुल से लिपटी हुई तितली को गिरा कर देखो, आंधियों तुमने दरख्तों को गिराया होगा। ये तूफान बड़े बड़े वृक्षों को गिरा देते हैं, पर फूल से लिपटी हुई तितली को नीचे गिराना इनके बस में नहीं है। हरी हरी दूब को उखाड़ कर फेंक देना तूफान के बस में नहीं है। हनुमान जी छोटे बन गए और सुरसा के मुंह में चले गए, फिर लौट कर आ गए। तो जो खाने के लिए आई थी वह आशीर्वाद देने वाली बन गई। इसका अर्थ क्या कि प्रशंसा के कारण होने वाली प्रतिक्रिया से अगर बचना है तो सरल उपाय यह है, क्या छोटे से छोटे बन जाओ तो प्रशंसा की कोई प्रतिक्रिया आपके जीवन में नहीं होगी। जो अपने को छोटा माने, चैतन्य महाप्रभु के उपदेश
परंपरा में तो कहा गया तृणादपि सुनीचेन, जो तृण से भी अपने को तुच्छ समझता है विनम्रता के कारण, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ता। सुरसा ने आशीर्वाद दिया, राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान। बल और बुद्धि के भंडार हो तुम। हनुमान जी बोले बल कब देखा? सुरसा बोली बल देखा बड़े होने में। और बुद्धि कब देखी? बोले बुद्धिमानी देखी छोटे बनकर रहने में। दोनों ही देख लिए। तुम राम जी का कार्य करोगे। आशीष दे गई सो हरसि चले हनुमान। कंचन और कीर्ति पर विजय प्राप्त की और सिंगिका को काम की दृष्टि से देखे। ये छाया पकड़कर ऊपर उड़ने वाले को नीचे गिराती है। छाया क्या? मुझे लगता है कि शरीर पर जो छाया है, रूप ही तो छाया है, इस पर छाया हुआ है। हमारे शरीर की बनावट में मूल्य पैकिंग का है। पैकिंग बहुत अच्छी है, माल तो सब खराब है, भीतर पैकिंग बहुत बढ़िया है। तो जो इस शरीर पर छाया है, रूप रंग काम वासना, इसी छाया को तो पकड़ती है और इसी छाया को पकड़कर इस देह भाव से ऊपर उड़ने वाले को भी नीचे गिराकर खा जाती है। और क्या विचार करें? हनुमान जी बोले विभीषण जी ये बताओ, मुंह में पहले दांत आए कि जीभ? विभीषण जी बोले जीभ पहले आई। बोले दांत? बोले दांत बाद में आए। अच्छा बोले एक बात बताओ, दांतों का ठिकाना है कि अंत तक रहेंगे? बोले दांतों का भरोसा नहीं रहा। कहा क्यों? बोले एक बार बचपन में ये आकर चले गए थे, तब से इनका भरोसा नहीं रहा कि ये कब तक रहे। बोले जीभ का भरोसा ही अंत तक रहेगी। तब बोले जो पहले है और बाद तक रहेगी वो है जीभ। और ये दांत तो बीच में ही आए, बीच में ही चले जाएंगे, इनके कारण क्यों परेशान हो? विभीषण जी बोले सो तो ठीक, लेकिन जीभ है एक और दांत है अनेक, और जीभ दांतों का जितना भला करती है कोई नहीं करता। अच्छा एक बात सोची आपने कभी, भोजन करते समय दो दांतों के बीच में तिनका फंस जाए तो तिनका या भोजन का कण तो दांतों के बीच में फंसा है, जीभ को क्या परेशानी है? पर आराम से नहीं बैठती जीभ। आपने अनुभव किया कि बार बार जीभ वहीं जाएगी जहां फंसा, कुरे देगी, निकालने की चेष्टा करेगी, नहीं निकलेगा, फिर आएगी, फिर जाएगी, फिर आएगी, फिर जाए। हालांकि समस्या जीभ की नहीं है, समस्या तो दांतों की है। यह जीभ का व्यवहार दांतों के साथ, और दांतों का व्यवहार भोजन करते समय धोखे से जीभ ऊपर और नीचे के दांतों के बीच में आ जाए तो दांत उसी को कुचल डालेंगे। जीभ है संत की तरह, दांत है असंत की तरह। समस्या दांतों की, समस्या संसार की, परेशान संत। कबीरदास जी कहते राजा दुखिया प्रजा दुखिया, साधु को दुख दूना। राजा को प्रजा की चिंता, प्रजा को राजा की चिंता, साधु को दोनों की चिंता। ये संत का व्यवहार असंत के साथ। असंत दांत उसी को कुचल देते, जो कर हित अनहित ताहू सो। इस तरह हम कुचल रहे। हनुमान जी ने कहा कि सो तो ठीक है, लेकिन क्या हनुमान जी ये जीभ दांतों का क्या बिगाड़ सकती है? हनुमान जी बोले जीभ तो दांतों का ऐसा बिगाड़ सकती है कि कोई नहीं बिगाड़ सकता। क्या बिगाड़ सकती है? हनुमान जी बोले जब दांत ज्यादा परेशान करने लगते हैं तो डॉक्टर के पास जाकर बोलता कौन है? जीभ ही बोलती है कि डॉक्टर साहब अब तो ये दांत बहुत परेशान कर रहे। अच्छा जीभ अगर एक बार डॉक्टर से शिकायत कर दे कि दांत परेशान कर रहे हैं तो बोलो दांत विरोध कर सकते हैं कि नहीं साहब ये एक है, हम 32 हैं, ये झूठ बोल रही है, हमारी बात मानो? फिर नहीं बोल सकते दांत। जीभ एक बार कह दे। और डॉक्टर करता क्या है? अपना औजार उठाता है, एक एक करके सब दांतों को निकाल कर बाहर करता है। अच्छा मुंह में एक भी दांत न रहे तो राज्य किसका? जीभ का। फिर चाहे जान रुके कौन। तो हनुमान जी बोले विभीषण तुम हो जीभ की तरह और ये राक्षस है दांतों की तरह। चिंता मत करो, कुछ दिन बाद डॉक्टर साहब आने वाले हैं, समुद्र किनारे उनका शिविर लगेगा, कई सहयोगी उनके साथ होंगे और आप तो जीभ की तरह हो, चले चलना और श्री राम जी रूपी डॉक्टर साहब से शिकायत कर देना।
अगर एक भी बचे तो हमें बताना, और जब कोई ना बचे तो राज्य तुम्हारा ही। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अंत में हनुमान जी ने कहा, विभीषण एक कमी तुम्हारे जीवन में, एक कमी मेरे जीवन में। हनुमान जी आपको तो भगवान मिल गए, अब क्या कमी? हनुमान जी बोले मुझे भगवान मिल गए, लेकिन माता सीता का दर्शन नहीं हुआ है, और तुम्हें सीता माता का दर्शन हो गया है, राम जी का दर्शन नहीं हुआ है। तो हम लोग एक सलाह कर ले, क्या विभीषण तुम हमें सीता माता का दर्शन करा दो, तो हम तुम्हें राम जी का दर्शन करा देंगे राम जी से। विभीषण जी बोले रावण का राज्य युक्ति से भेजूंगा सीता जी के पास। जुगुति विभीषण सकल सुनाई। हनुमान जी बोले तो हम भी युक्ति से ही ले चलेंगे, तुम्हें चिंता मत करो। और श्री हनुमान जी सीता माता का दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, और जो भक्त से मिले और भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करे, भक्त के द्वारा भक्ति प्राप्त करके, भक्ति के आशीर्वाद से जो भगवान को प्राप्त करता है, उसी के माथे पर भगवान अपना हाथ रखते हैं। ऐसे श्री हनुमान जी को आप